आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, let us have a look at the question first of all. So a data warehouse contains numerous naming conventions and formats, right? So यहाँ पूछ रहे हैं कि एक data warehouse numerous conventions या format किस तरीके से contain करता है, right? So we have been given options such as is organized around important subject areas, contains only current data, can be updated by end users, can be updated by end users. So ये दोनों ऑप्शन सेम ही है. So सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि डेटा वेयरहाउस होता क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे, राइट. सो एक डेटा वेयरहाउस जो है एक रिपोजिटरी कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, एक रिपोजिटरी होता है जहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन करता है, राइट. और यहाँ डेटा को हम एनालाइज करते हैं to make informed business decision, right? So what exactly was data warehouse? So data warehouse, right, क्या है? एक repository है, right? यानी स्टोरेज है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत सारे डेटा को चंक में हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, राइट, जो कि इंफॉर्मेशन हर तरह का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट हियर, राइट, जिसको कि लेटर ऑन एनालाइज किया जाता है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ओके. और ऐसा कौन करता है? ऐसा जनरली एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट करते हैं, राइट. डन बाय एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, राइट. सो इस चीज को अगर थोड़ा और डिटेल में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई डेटा साइंटिस्ट है, राइट, और वो अगर कोई भी डिसीजन लेने वाला है, राइट, बेस्ड ऑन हिज कलेक्टेड डेटा. सो अगर उसने कोई डेटा कलेक्ट किया है, राइट, तो उसके कलेक्टेड डेटा से या फिर अगर किसी एनालिस्ट ने डेटा कलेक्ट करके डेटा साइंटिस्ट को दिया है, सो अगर डेटा साइंटिस्ट को कोई डिसीजन लेना है, राइट, तो वो सिर्फ अपने ही इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, पर वो क्या करेगा, वो डेटा वेयरहाउस से सारे ही इंफॉर्मेशन को, सारे ही डेटा को वो सिंक्रोनाइज करके देखेगा और फिर वहां पे उसे सारा डेटा मिल भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक रिपोजिटरी है जहां पे इंफॉर्मेशन और डेटा प्रेजेंट होता है, राइट, ताकि डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कर सकें, वो सारे डेटा को एक साथ समझ सकें और उनको एनालाइज करके कोई इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, राइट. सो दिस इज द इंटायर यूज ऑफ इट. और इस चीज को कैसे करते हैं? इस चीज को वो लोग मतलब डिफरेंट तरह के टूल्स को यूज करके करते हैं, जैसे कि हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसको हम BI टूल कहते हैं, राइट. और भी होते हैं, SQL एक टेक्निक है. सो SQL से भी वो लोग SQL यूज करके वो लोग डेटा को चर्न करते हैं और इस मतलब वेयर हाउस को यूज करते हैं, राइट. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वेयर हाउस से डेटा को, वैल्यूएबल डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ जो डेटा है वो प्रॉपरली सब्जेक्ट एरियाज के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड हो, राइट. सो मैं सिंपली इतना ही लिख देता हूं कि यहां पे जो भी डेटा है वो सब्जेक्ट एरियाज के हिसाब से क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट. तभी हमारे लिए वो आसान होगा उसको एक्सेस कर पाना, राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज एंड रेस्ट ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.